बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 35 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो ये चंद नसीहतें अपने पल्लू के साथ बांध दें। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये 2 चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें। नंबर 1 इज़ ब्लड प्रेशर, यानी कि आपका फ़िशार खून आपके कंट्रोल में रहे, और दूसरा आपके खून में शुगर यानी शक्कर का तनासुर कंट्रोल रहे। दूसरे नंबर पर जिस बात का आपने ख्याल रखना है उसमें आपने इन 7 चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम से कम कर देना है। नंबर 1 है नमक, दूसरे नंबर पे है चीनी, तीसरे नंबर पे है गोश्त या दीगर महफूज करदा ग़िज़ाएँ जिनको हम प्रिजर्व फूड भी कहते हैं, चौथे नंबर पे है रेड मीट यानी कि सुर्ख गोश्त, पाँचवें नंबर पे है दूध और उसकी बाय प्रोडक्ट्स, सिक्स्थ नंबर पे है नशास्तदार ग़िज़ाएँ जिसको कार्बोहाइड्रेटेड फूड भी कहते हैं, और सेवन्थ नंबर पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ के कार्बोनेटेड गैसों वाले जो मशरूबात हैं जिनको सॉफ्ट या फिज़ी ड्रिंक्स भी कहते हैं, उनका भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल आपने कम से कम कर देना है। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये कि आपने अपने खाने में इन 3 अशिया की कसरत करनी है, यानी कि इनका आपने अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसमें नंबर 1 पे है सब्ज़ियाँ यानी कि वेजिटेबल्स, नंबर 2 पे है फल यानी कि फ्रूट, और तीसरे नंबर पे है खुश्क मेवाजात जिसको हम ड्राई फ्रूट भी कहते हैं। 35 प्लस की एज में इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपने अपनी लाइफ में। They are going to be very beneficial and you need to consider them in your life, in your daily life. फोर्थ नंबर पे जो बात आपने अपने जहन में रखनी है वो ये कि आपने 3 चीज़ों को भुलाने की कोशिश करनी है। नंबर 1 इज़ योर एज, यू नीड टू फॉरगेट अबाउट योर एज। उसके बाद है आपका माजी, योर पास्ट, जो गुजर गया है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और नंबर 3 पे है कि अगर आपके साथ कोई जुर्म या ज़्यादती हुई है तो जस्ट लेट इट गो एंड मूव ऑन। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं, 4 बातें हैं जिनको आपने याद रखना है, जिनको आपने अपने साथ लगा के रखना है, चिपका के रखना है। उसमें नंबर 1 पे है कि आपने अपनी मोहब्बतें और अपने दोस्तों से ताल्लुक़ को मजबूत रखना है और उनको अपने साथ लेके चलना है। अपने ख़ानदान का आपने ख्याल रखना है, अपनी सोच को आपने पॉजिटिव रखना है, और जितना हो सके मुश्किलों से घबराना नहीं है। Do not panic in the difficult situations. Obviously, we cannot escape the difficult situations, but we can try to overcome them by having a positive attitude towards them. अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे है रोज़े। रोज़ा जैसे कि आपको पता है कि जिस्म की ज़कात है, तो रोज़ों का मैक्सिमम एहतमाम करना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हंसी मजाक को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना अपनी लाइफ से, मुस्कुराहटें बखेरते रहना है। स्ट्रेस आउट होके और हर वक्त डिप्रेशन में लेके आपने एक साइड पे नहीं बैठे रहना। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने मुसलसल सफ़र सियाहत करनी है। ट्रैवलिंग से वैसे भी ये रिसर्च है कि बंदे की उम्र बढ़ती है। एक्सरसाइज का आपने एहतमाम करना है और अपना वज़न आपने नहीं बढ़ने देना। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जिनको हमने इस एज में मीन 35 प्लस का हो के हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उसमें नंबर 1 पे है पानी पीने के लिए आपने प्यास का इंतज़ार नहीं करना। दूसरे नंबर पे कि नींद के लिए आपने जमाइयों का इंतज़ार नहीं करना। तीसरे नंबर पे आराम के लिए आपने थकने का या थकावट होने का इंतज़ार नहीं करना। और चौथे नंबर पे अपने रेगुलर मेडिकल टेस्ट के लिए बीमार होने का इंतज़ार आपने बिल्कुल भी नहीं करना इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी एंड फिट आफ्टर द एज ऑफ 35। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने अल्लाह ताला के साथ अपना रूहानी ताल्लुक़ मजबूत बना कर रखना है। तिलावत का एहतमाम करना है, तहज्जुद की कोशिश करनी है, दुआ और मनाजात की कसरत करनी है, ज़ात बारी ताला से इस्तग़फ़ार करना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की कसरत करनी है। इन सारी चीज़ों के एहतमाम से आपकी सेहत में और आपके फ़िक्र फ़ाक़े और माल में खैर होगी और दारैन की खुशियाँ मिलेंगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत होता है उतने आपके काम आसान होते हैं। तो अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखें। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करके कभी भी इंसान अंधेरों में नहीं भटकता, और अल्लाह ताला उसको ऐसे ऐसी जगहों से रोशनी दिखाता है, ऐसे ऐसे मुश्किलात में से निकाल लेता है जहाँ से उसके लिए निकलने का कोई रास्ता तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छी बात को आगे फैला देना चाहिए। तो ये एक अपनी आदत बनाएं कि आप अच्छी बात को ज़रूर आगे फैलाएं। अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह मुकम्मल ऐसे पढ़ना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़ात और कैसे कैसे मिरेकल्स नहीं होते। इस्तग़फ़ार इतना ताकतवर अमल है, इतना ताकतवर ये तस्बीह है कि इसकी जितनी आप कसरत करेंगे आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ भरता चला जाएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।